कोर की स्टैंपिंग की बात करूँ तो मेरे भाई कोर की स्टैंपिंग आपकी कुछ इस साइज़ की हो जाती है, यानी कि 2.5 इंच की आपकी स्टैंपिंग हो जाती है। 2.5 इंच से एक सूत एक्स्ट्रा है, मतलब इसको 2.5 इंच बोल सकते हो, ताकि ये कोर फैली हुई भी, यानी कि कोर हमारी थोड़ी सी फैली हुई है तो इसको 2.5 इंच बोल सकते हो, यानी कि कोर की लंबाई आपका 2.5 इंच का हो जाता है। और बीच की गोलाई की बात करूँ तो 2 इंच परफेक्ट की हो जाती है, और मतलब कोर से कोर को नापें तो आपका 4 इंच का हो जाता है, यानी कि इस कोर से इस कोर की पूरी स्टार्टर की ऊपरी साइज़ आपका 4 इंच का हो जाता है, और बीच की गोलाई 2 इंच का हो जाता है, और पूरी स्टार्टर की साइज़ आपका 2.5 इंच का हो जाता है। तो अगर इस स्टार्टर की साइज़ में अगर आपके पास भी कोई भी चौपसा मशीन की आती है फील्ड कॉयल वेल्डिंग करने के लिए, तो उसको आसानी से वेल्डिंग कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉयल की तरफ। तो कॉयल के बारे में बता दूँ तो कॉयल जैसे मैंने अब तक बताया कि इसमें 20 नंबर कॉपर कॉयल मैंने यूज़ किए हैं, जो कि 300 ग्राम कॉपर कॉयल इसमें लगने वाली है। टर्न की बात करूँ तो प्रत्येक सेट, यानी कि एक सेट ये तैयार होगी, एक सेट ये तैयार होगी, तो एक सेट में 90 टर्न होगा, दूसरे सेट में भी आपका 90 टर्न होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और इसकी बेंडिंग शुरू करते हैं। बेंडिंग करने के लिए आपको ये वाले अगले सिरे की हिस्सा ये ऐसे लगानी होगी, और फिर से वायर को थोड़ा सा पीछे के साइड ऐसे ले लो। पीछे की साइड करने के बाद में आपको देखो इससे इसको करनी होगी और इसके इसको करनी होगी। ये नहीं कि आप इधर से इसको बेंडिंग कर सकते हो, इधर से इसको नहीं, ये पहले ये होगा फिर ये होगा। आप ये भी पहले कर सकते हो, ये भी पहले कर सकते हो, कोई भी एक हिस्सा आपको पहले इसका बेंडिंग करना होगा। और बेंडिंग करने से पहले पेपर को अच्छे तरीके से जहाँ भी था उस जगह पर इसको गैप से मतलब बढ़िया रूप से आपको फंसा लेनी होगी। उसके बाद में आप बेंडिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो फिर से एक वायर को ऐसे डालो और यहाँ से निकालो। टर्न 1, और आपको जो भी इसमें टर्न लगानी है सारी की सारी टर्न आपको काउंटिंग करते जानी है, ताकि एक स्लॉट में आपको 90 टर्न इसमें लगानी होगी। अगर आप अधिक लगा देते हो तो भी आपकी मैग्नेट गलत होने लगेगी, और कम लगाते हो तो भी आपकी मैग्नेट गलत होने लगेगी। तो इसलिए आपको जो भी इसमें टर्न दें आपको परफेक्ट रूप से काउंट करते हुए जाना है। तो मैं फटाफट से अब सारी की सारी इसमें टर्न फिल करता हूं, और बीच की जो प्रोसेस होती है, यानी कि बीच बीच में आपको वायर आपकी एक्स्ट्रा बाहर आने लगती है तो उसको दबानी भी पड़ती है। तो कैसे दबाई जाती है आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं। एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि 10 टर्न जैसे हमारी हो गई है तो फिर से इस कॉयल को ऐसे दाबते हुए जाना है, पीछे के साइड से ऐसे दाबते हुए जाना है। अगर नहीं जाओगे तो फिर आपकी कॉयल ये गलत शेप ले लेगी और कॉयल आपकी बाहर आने लगेगी। तो इस तरह से इसको मतलब हाथों के सहारे से नीचे की तरफ से दाबते हुए जाना है, ऐसे बैठाते हुए जाना है, और आपकी कॉयल इसमें फिल करते हुए जानी है। हमने एक फील्ड कॉयल को वेंडिंग कर लिया है। जैसे देखो कितनी अच्छे तरीके से, कितने अच्छे शेप दे करके हमने वेंडिंग किया हुआ है। आपको तो दिखाई दे रहा होगा कितनी अच्छे तरीके से वेंडिंग हुई है दोनों साइड से। आप देखो अभी इसकी फिनिशिंग होने के बाद में इस पर थोड़ी सी दाबी जाएगी, ताकि कॉयल हमारी बॉडी में ना पकड़े, क्योंकि ये थोड़ी सी कॉयल अभी फैली है। तो इसको ऐसी तरह से करके दोनों साइड से लकड़ी का सपोर्ट दे करके उसके बाद में इसको ठोक करके बैठाई जाएगी। तो जिस तरह इधर की है वो सेम टू यू आपको इधर भी करना होगा, यानी कि 90 टर्न 90 टर्न इधर दिए वो सेम टू यू 90 टर्न इधर भी देना होगा। तो हम दोनों कॉयल को फाइनल करते हैं, और इसके कनेक्शन थोड़ी सी डिफेंस होती है, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप लोग, मान लीजिए आप लोग पिछले कॉयल का मतलब स्टार्टिंग आपने यहाँ से किया हुआ था, मान लीजिए यहाँ से किया हुआ था, तो अब जो ये कॉयल डलाएगी उसकी स्टार्टिंग आप यहाँ से करोगे, क्योंकि ये दोनों वायर अगर आप सेम पोजीशन से डालते हो तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। ताकि ये आउटर वायर आपको यहाँ से निकले, इनर वायर यहाँ से निकले, तो इनर जो होती है वो डायरेक्टली कार्बन में चली जाती है, और आउटर जो होती है वो डायरेक्टली आपकी बाहर निकल जाती है। तो ये जो स्टार्टिंग यहाँ से की हो तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ से करना होगा, ताकि दोनों की कॉम्बिनेंस अच्छे तरीके से बनी रहे। तो चलिए आगे चलते हैं, और इसकी पूरी मतलब बनावट और पूरी परफेक्ट रूप से इसको तैयार किया जाता है। भाई बेंडिंग तो मेरी पूरी हो चुकी है। जैसे आपको दिखेगा ये छोटी वाली 2 वायर हो जाती है, जो कि मैंने 2 छोटे छोटे वायर निकाले हैं और 2 बड़े बड़े वायर निकाले हैं। जो बड़े वाले वायर निकाले हैं वो डायरेक्टली हमारी आउटपुट मतलब जो सप्लाई की वायर होगी वो यहाँ पे इनपुट करेगी, और जो कार्बन वाली वायर होगी वो यहाँ पे इनपुट होगी। ये वाली जो रिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, इस रिंग पे आपको जो छोटी वाली वायर है ये दोनों, तो ये दोनों वायर इस पे आएगा, और जो 2 मेन लीड वायर आपके होते हैं, ये मेन लीड वायर जो कि आपकी बाहर निकाली जाती है, ये दोनों लीड वायर आपके बड़े वाले कॉयल पे आएंगे। तो कॉयल मतलब कनेक्शन के बाद में आपको यहाँ पे भी पेपर लगानी पड़ती है, जो कि आपने बेंडिंग किया हुआ है और ये पेपर नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे भी पेपर लगानी पड़ती है। तो सर्वप्रथम हम मतलब कि इसका कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन के बाद में हम पेपर लगाएंगे, और पेपर लगाने के बाद में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक धागे मारी जाती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है, वो भी लगाई जाएगी। तो सर्वप्रथम तो हम इसका कनेक्शन पूरा करते हैं, कनेक्शन के बाद में पेपर लगाते हैं, क्योंकि अगर कनेक्शन पेपर साथ साथ दिखाते रहे तो फिर बहुत टाइम हो जाएगी। ताकि आपकी ये वाली वायर इस पर कनेक्टेड और इस पर कनेक्टेड, फिर से ये दोनों वायर इस पर कनेक्टेड, बस कुछ नहीं है कनेक्शन के बारे में। तो चलिए आगे इसकी पूरी कनेक्शन करके मैं आपको फिर से फाइनल इसका दिखा देता हूँ आपको।
तो हमारी पूरी फील्ड कॉइल अब पूरी तरह से मतलब ओके हो चुकी है। पेपर वगैरह सब कुछ लग चुके हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। पेपर वगैरह सब कुछ मैंने सब कटिंग पेपर से लेकर के कनेक्शन वगैरह सब कुछ कर रखा है। 2 कनेक्शन जो आपकी कार्बन के लिए जाती है, 2 एक सिरे में निकलती है, और 2 जो आपके मेन होते हैं वो आपके 2 विपरीत सिरे यानी कि पीछे के साइड से निकलते हैं। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊँ कि ये कनेक्शन करते टाइम इसको थोड़ा सा ज़रूर दबा दें, ताकि ये हो सकता है आपकी जो मतलब आर्मेचर की जो पंखी होती है उससे इस पर टकराने के ज़्यादा संकेत बने रहते हैं, जिससे आपकी ये वायर डैमेज भी हो सकती है या करंट आने के संभावनाएं बने रहते हैं। तो हमने कनेक्शन कुछ यूँ इसकी फील्ड कॉइल को लेकर के यहाँ एक साइड से दोनों की दोनों कनेक्शन निकाल रखी है। अब इस पर होगी पूर्णतः हमारी बार्लिस होने के बाद में हमारी फील्ड कॉइल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी चलने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप फील्ड कॉइल को आसानी से समझ सकते हो, बेंडिंग कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये मैं बताऊँ कि आपको मैंने पिछला भी बेंडिंग जो भी बेंडिंग किया हुआ था सेम अकॉर्डिंग डाटा था, इसका भी सेम अकॉर्डिंग डाटा था। मैंने ट्रांसफ़र मतलब इसलिए किया ताकि मैंने कोर की लेंथ नापी, बस वही डाटा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।